कम सपना समाचार शुरू करी। कोनो बहाना में निजगढ़ विमानस्थल एतसँ सारा नहीं देव मुख्यमंत्री राउत जिक्र केने मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निजगढ़ कोनो बहाना में अतः सारा नहीं देव जिक्र केने छैन। निजगढ़ में विमानस्थल बनाब मांग करैत आंदोलनरत निजगढ़ सार्वजनिक सरोकार समिति संघ के साक्षात्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत मध्य प्रदेश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण निजगढ़ विमान स्थान सारा खेल अपना सबके स्वीकार्य नहीं है जिक्र केने छैन। सर्वोच्च अदालत के फैसला पूर्ण पाठ अखन नहीं आयल वैसा आतुर नहीं होब निजगढ़ वासी के आग्रह करत मुख्यमंत्री राउत पूर्ण पाठ में निजगढ़ विमान स्थल के लिए सकारात्मक संदेश आयत विश्वास व्यक्त सेहो केने छथि। विमान स्थल के नाम में जंगल पूरा हटाव चल खेल होइत आयल प्रति निजगढ़ वासी के सचेत करबैत मुख्यमंत्री राउत निजगढ़ विमान स्थल के निर्माण प्रक्रिया कागज में मात्र नहीं भक सतह में सेहो शुरू कराब लेल दबाव देव आग्रह समेत केने छथि। अमेरिका आ यूरोप में देखल गेल मंकी पॉक्स वायरस नेपाल में सेहो देखल गेल अछि। दुबई से नेपाल आयल एक गोटे नेपाली में मंकी पॉक्स के लक्षण देखल गेल संगे टेकू स्थित शुक्रराज ट्रिपिकल तथा सर्वा रोग अस्पताल में हुनका भर्ना करैत इलाज भ रहल अस्पताल स्रोत जानकारी देलक अछि। भर्ना भेल व्यक्ति रसुआ जिला के 26 वर्षक पुरुष रहल छैन। चिकित्सक सबके अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण बुखार एनाई, माथ दुखनाई, मांसपेशी दुखनाई आ थकान महसूस होनाई। बुखार देखल गेलाक एक सलक 3 दिन भीतर रोगी के छाला में रेखा देखा पड़ैत अछि। रेशा प्राय अनुहार से शुरू होइत शरीर के विभिन्न अंग सब में सेहो फैलैत अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य करैत आगा बढ़ल जिक्र केने छैन। बृहस्पति दिन काठमांडू के भुकुटी मंडप में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेपाल चैम्बर एक्सपो 2022 के समुद्घाटन करैत मुख्यमंत्री राउत निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण कर सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य करैत आगा बढ़ल जानकारी देने छैन। ओ स्वदेशी उत्पादन आ स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग कर नेपाली मौलिक सीप सब बनल वस्तु सबके समावेश करैत उक्त वस्तु के प्रचार प्रसार, बाजार प्रवर्धन आ निकासी प्रवर्धन में ध्यान देवा आवश्यक रहल धारणा रखने छैन। प्रदर्शनी वस्तु के बाजारीकरण साथ मुल्क के अर्थतंत्र में सुधार लाभ हिनकर कहब रहल अछि। तहिना पर्यटक क्षेत्र के प्रवर्धन आ पर्यटक सबके आगमन बढ़ावा लेल प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका खेलने जिक्र केने छथि। उत्पादन उपभोक्ता बीच सीधा संपर्क गराउँछ। त्यसका कारण उत्पादकले बजार भागलाई समेत आकलन गरी व्यापार प्रवर्धन बल गर्न सकिन्छ। एक्सपोले वस्तुको बाजारीकरण उता बीचको रुचि वृद्धिलाई समेत मिलाउन सहयोग पुर्याउँछ। एक्सपोले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुर्याउन उनका साथै उद्यमी व्यवसायीलाई आफ्नो वस्तु बजारको विस्तार गर्न रणनीतिका कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग पुर्याउने हुन्छ। यस्ता एक्सपोहरूले विस्तारै चलामान बन्ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय के प्रत्यक्ष सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ रहल आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधि के प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापन के नया आयाम सबके नजदीक से नियाला तथा नेपाली उद्योगी व्यवसायी सबके सहयोग मिल चैम्बर बतौने अछि। मेला में घरेलू तथा स्वदेशी उत्पादन के साथ कृषि एवं जड़ी बूटी जनीय वस्तु सब समेटल गेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय तह में एमाले के जनप्रतिनिधि महासंग्राम जीत का आयल जिक्र केने छथि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पार्टी के केंद्रीय स्कूल विभाग काठमांडू में आयोजना केने 2 दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन करैत ओली एमाले चुनाव मात्र नहीं भक अधिनायकवादी तानाशाही आ दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ल जिक्र करैत जनप्रतिनिधि महासंग्राम जीत का आयल जानकारी देने छैन। संपूर्ण प्रतिक्रियावादी एमाले विरुद्ध लागल बूथ कब्जा केने स्थिति के सामना एमाले के ने हिनकर कहब रहल छल। अध्यक्ष ओली पार्टी के जिम्मेवारी में रहल पार्टी आ नेतृत्व के विरोध बदनाम आ विस्थापन कर लागल सबके
समय क्रम में हिसाब किताब राखत चेतावनी देने छैन। स्थानीय तह के निर्वाचन के परिणाम प्रमुख समय अपेक्षाकृत कम जितलो पर लोकप्रिय मत में एमाले आगा रहला से कार्यकर्ता की निराश नहीं होब लेल ओ आग्रह केने छैन। अध्यक्ष ओली स्थानीय सब बेसी महासंग्राम संघीय आ प्रदेश के निर्वाचन आब लागल एहि पर एकजुट होब ओली आग्रह केने छथि। यस स्थितिमा तपाईहरुले चुनाव लड्नु 205 त अब घटाउन सक्दैन, तर 206 पनि एमालेलाई हुन नदिने यो षड्यन्त्र। अहिले एउटा सिटका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमालेको हातबाट, किन अहिले भएको स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन त्यसको परिणाम भन्ने हो भने एमालेको पक्षमा जान। एमाले 2 दिन धरि बीतल वैशाख 30 गते संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन में एमाले से विजयी नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष तथा जिला समन्वय समिति के प्रमुख उपप्रमुख सबके प्रशिक्षण देव लागल जानकारी देलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा के बैसार बहिष्कार केलक अछि। बजट निर्माण के क्रम में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा असंबंधित व्यक्ति के मंत्रालय में प्रवेश कराब कर के दर हेरफेर के आरोप लगबैत एमाले सदन में अर्थमंत्री के जवाब नहीं सुनब जिक्र करत बैसार बहिष्कार केलक अछि। बृहस्पति दिन के बैसार में अर्थमंत्री शर्मा अपन मंत्रालय ऊपर उठल प्रश्न के जवाब देने छलनि। एहि क्रम में ओ सब गोटे कर के दर छलफल क निर्धारण कयल गेल जानकारी देलथि। ओ राजस्व के दर से परिवर्तन कर संदर्भ में आवश्यक प्रक्रिया सब रहल आ वह में संबंधित विभागीय प्रमुख सब आ सचिव सब सहित के कमिटी बैस कर प्रचलन कयल गेल समेत जानकारी देने छथि। एमाले के अवरोध बीच जवाब देने अर्थमंत्री शर्मा बजट निर्माण के क्रम में राष्ट्रघात भेल अइ के जिम्मा अपने लेब तैयार रहल जानकारी देलथि। कुन मान्छे भित्र आए कुन मान्छे बाहिर गयो भन्ने कुरामा थाहा हुने कुरा होइन। मैले साढे 11 बजे पछि पौने 12 बजे गएर मैले फुलचोक क्वार्टरमा गएर आराम गरेको छु र बिहान 6 बजे म मन्त्रालयमा गएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। महोदय धन्यवाद। अर्थमंत्री के जवाब बाद एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई अर्थमंत्री के जवाब नहीं सुनब जिक्र केलनि। वही दिन के सीसीटीवी फुटेज खोजी कर सभामुख के आग्रह केलो पर छानबीन समिति गठन नहीं कयल गेल ओ तर्क केने छथि। हामीले सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक उठाइसकेपछि लगातार यो विषय उठाइसकेपछि र हामीले सभामुखलाई 2-3टा अप्सन पटक दिइरहेका छौं। यसभन्दा अगाडि पनि नजिरहरू रहेछन्। संसदीय समिति छानबिन गरौँ, त्यसमा हामी मात्रै रहँदैनौँ, सबै रहनुहुन्छ। त्यसले अध्ययन गर्छ, छानबिन गर्छ, हामी सही साबित हुन्छौँ कि हुँदैन त्यस संसदीय समितिले निरूपण गर्ला, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर हामीले भनिसकेका थियौँ। हुन त हामीले अलिकति बढी आशा गर्यौँ होला, नैतिकताको आशा गर्यौँ होला। त्यो नैतिकताको आशा गरेर हामीले राजीनामा खोज्यौँ, त्यो आएन। हामीले बुझिसकेका छौँ राजीनामा किन आएन। अघि बोल्ने माननीयज्यूले पनि त्यसबारेमा बताइसक्नु भएको छ। ओ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सांसदीय मर्यादा कायम कर नहीं सकल आरोप समेत लगाउने छलैन। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एमाले सरकार आगा बढ़ेने के प्रमाण पेश कर चुनौती देने छथि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में पोखरेल किछ नेता सब एसपीपी एमाले सरकार आगा बढ़ेने अभिव्यक्ति देने बाद के प्रमाणित कर चुनौती देने छन्। पोखरेल एमाले ऊपर लागल गेल आक्षेप के निंदा करत एमाले सरकार
एसपीपी आगा बढ़ेने भेटल त जिम्मेवारी लेब तैयार रहल धारणा रखने छलैन। पोखरेल एसपीपी प्रस्ताव पठेने समय सन 2015 में सुशील कोइराला प्रधानमंत्री आ 2017 में शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री रहल ठोकुवा समिति केने साथ 2017 सालमा 2017 मा त्यस बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यस बेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै यो केपी ओलीको पाला। पोखरेल तत्कालीन अवस्था में एमाले सरकार आई के आगा नहीं बढ़ाव निष्कर्ष निकालने समेत वो जानकारी देने सलाह। नेपाली सेना आ अमेरिका सेना बीच एसपीपी संबंधी कोनो समझौता वा समझदारी नहीं भेल प्रश्न केलक अछि। एसपीपी संबंध में आयल समाचार सब प्रति नेपाली सेना के ध्यान आकर्षण भेल जानकारी करबैत एहि संबंधी कोनो समझौता नहीं भेल नेपाली सेना विज्ञप्ति निकाल कर जानकारी देलक अछि। विगत लंबा समय से नेपाली सेना आ अमेरिका सेना बीच रहैत आयल सहयोग आ सहकार्य बाहेक एसपीपी लगायत कोनो समझौता नहीं कयल गेल आ समझौता करो कोनो प्रक्रिया समेत नहीं रहल सेना जानकारी देने साथ। मध्य प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट सार्वजनिक केने बजट में विनियोजन कुल बजट मध्य सबसे बेसी भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के लिए छुटियाओल गेल अछि। पूर्वाधार मंत्रालय के लिए 18 अरब 8 करोड़ 45 लाख 64 हजार संगे सामाजिक विकास मंत्रालय में 7 अरब 80 करोड़ 96 लाख आ उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय 4 अरब 84 करोड़ 64 लाख विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के लेल 2 अरब 74 करोड़ 25 लाख, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय में 1 अरब 68 करोड़ 86 लाख, गृह तथा संचार मंत्रालय में 64 करोड़ 33 लाख 20 हजार विनियोजन कयल गेल अछि। सबसे कम महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय में कयल गेल अछि। ओहि मंत्रालय में 61 करोड़ 98 लाख रुपया मात्र विनियोजन कयल गेल अछि। तहिना मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह द्वारा प्रस्तुत कयल गेल बजट में मंत्री नहीं रहल मंत्रालय के लेल सेहो बजट छुटियाल गेल अछि। कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्रालय के लेल 5 करोड़ 33 लाख 28 हजार आ वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय के लेल 2 करोड़ 60 लाख 14 हजार बजट विनियोजन कयल गेल अछि। एहि मंत्रालय में मंत्री नहीं रहल छनि, यद्यपि मंत्रालय के जिम्मेवारी मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अखन सम्हारने छनि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटल बाद सत्ता समीकरण मिलाब मंत्रालय अलग कयल गेल छल, जाहिके बाद प्रदेश में 5 दलीय गठबंधन बनल छल। मध्य प्रदेश सरकार दलित बाल बालिका के विद्यालय भर्ना दर बढ़ावा आ साक्षात्कार ऊपर बढ़ावा दलित शिक्षा अभियान संचालन में अन्य अछि। बुध दिन प्रदेश सभा में अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल बजट प्रस्तुत करैत डोम, मुसहर, चमार, दुसाद आ हलखोर जाति के बाल बालिका के लेल वार्षिक रूप में प्रति विद्यार्थी 2000 रुपया देव संगे 2 करोड़ रुपया विनियोजन कयल गेल जानकारी देने साथ। हिनकर अनुसार एहि रकम से दलित समुदाय के बाल बालिका के विद्यालय में आनि कऽ साक्षात्कारता दर वृद्धि कर आ स्कूल छोड़ दर के न्यून कर सहयोग हैत जिक्र कयलनि। वएह सँ तहिना दलित विपन्न तथा जहेंदार विद्यार्थी के लेल प्रदेश सरकार उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन कर छात्रवृत्ति के व्यवस्था सेहो केलक अछि। जनकपुर धाम में जनकपुर धाम हेरिटेज ऐप शुभारंभ कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के लेल यूके एड आ सिद्ध परियोजना द्वारा निर्माण कयल गेल मोबाइल ऐप बुध दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के सभा कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह शुभारंभ केने छनि। कार्यक्रम में नगर प्रमुख शाह ऐप के माध्यम से जनकपुर धाम के पर्यटकीय स्थल के बारे में विश्व के जानकारी होबाक साथे एतय आबय वाला पर्यटक सब के लेल एक स्थान से दोसर स्थान धरि जाय में सेहो सहज होइत विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ जनकपुर धाम में वर्ष भरि मनाओल जाय वाला धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में एहि ऐप से
अधिक जानकारी होब सुझाव समेत देने छैन। ऐप में अंग्रेजी, नेपाली, मैथिली आ हिंदी भाषा समेत समावेश कयल गेल अछि। एहि ऐप के माध्यम से जनकपुर धाम के करीब 100टा पर्यटकीय स्थल के भ्रमण सहज रूप में कयल जाइत IT ऑफिसर अनिल कुमार अंतले जानकारी देने छथि। ई ऐप तत्काल एंड्रॉयड मोबाइल में मात्र चलत, मुदा किछु दिन के बाद सबटा प्रकारक मोबाइल में ई ऐप सुचारू कयल जायत। जनकपुर धाम के लेल सिद्ध गैर सरकारी संस्था के सहयोग आ UK-एड के आर्थिक सहयोग में निर्माण कयल गेल एहि ऐप में जनकपुर धाम के मुख्य पर्यटकीय स्थल के सहजे मोबाइल में देख सकैत अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उप प्रमुख किशोरी शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रद्युमन उपाध्याय, बेलायती दूतावास के सलाहकार सविता थापा, वरिष्ठ पदाधिकारी लगायत के उपस्थिति रहल छल। रौतहट के सीमावर्ती क्षेत्र वंकुल चौक से नेपाली आ भारतीय नकली नोट सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बॉर्डर आउटपोस्ट सर मुजवा सय जयराम यादव के कमान में खटल टोली वंकुल चौक से भारत गोरखपुर घर भेल 23 वर्षक संजय सक्सेना के नकली नोट सहित नियंत्रण में लेने छैन। सक्सेना के संग में से नेपाली 1000 दर के 50 थान, भारू 2000 दर के 23 थान आ भारू 500 दर के 10 थान नकली नोट बरामद भेल। सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश प्रमुख तथा छिन्नमस्ता वाहिनी वर्दीवास के प्रमुख DIG गणेश ठड़ा मगर जानकारी देने छैन। नेपाली आ भारू नकली नोट सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के रौतहट एल सूचना के आधार में सक्सेना के नियंत्रण में लेल गेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देने छैन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अमेरिका संघ के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम समझौता कोनो हालत में आगा नहीं बढ़त स्पष्ट केने छैन। रीत बहादुर खटका स्मृति दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में प्रचंड वर्तमान सरकार SPP समझौता कर लागल झूठ प्रचार भेल कहैत ई कोनो हाल में नहीं हाइत, संगे सैन्य समझौता नहीं होबा स्पष्ट केने छैन। राष्ट्रवाद के पाखड़ी प्रचार से किछ नहीं हाइत उल्लेख करैत प्रचंड उक्त समझौता KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहल समय आगा बढ़ाओल गेल दावी केने छैन। प्रधानमंत्री सेहो कोनो हालत में ई समझौता में नहीं जायब कह के प्रतिबद्धता जनाब चुकल हिनकर कहब रहल अछि। हामीले सफलताको साथ सम्पन्न गर्नु छ, सहकार्यको साथ सम्पन्न गर्नु छ र परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने, प्रतिगमनतिर देशलाई लान चाहने, निरन्तरता र अराजकताको भुमरीमा फेरि देशलाई धकेल्न चाहने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु। यो कुनै व्यक्तिका प्रति रिसको कुरा होइन, व्यक्तिका प्रति ईर्ष्याको कुरा होइन। यो कुन प्रवृत्ति, एकता र सहकार्यको प्रवृत्ति देशमा हावी हुने कि निषेधात्मक दम्भ र अहंकारको प्रवृत्ति हावी हुने भन्ने लडाईँ चलिरहेको छ नेपालको अहिलेको राजनीतिक आकाशमा। कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको विभिन्न आंदोलन के शहीद सबके कारण मुलुक में परिवर्तन संभव भेला से परिवर्तन जोगैत आगा बढ़ब धारणा रखने छथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ आइ सोन के दाम प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल जानकारी देलक अछि। आय के कारोबार मूल्य तोकत महासंघ सोन के दाम प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल जानकारी देने अछि। दाम बढ़ल संगे आइ छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 97,300 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तहिना आइ तेजाबी सोन के दाम 96,800 रुपया निर्धारण कयल गेल महासंघ जानकारी देने अछि। महासंघ के अनुसार काल्हि बुध दिन छापावाल सोन के दाम 96,500 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 96,000 रुपया कायम कयल गेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तान के अर्थ मंत्री मिफ्ता इस्लाम बुध दिन सरकार पेट्रोल आ अन्य पेट्रोलियम पदार्थ में अनुदान देबह नहीं सक स्थिति में पहुंचल स्पष्ट केलक अछि। अनुदान देबह नहीं सकब स्थिति में पेट्रोल के दाम बढ़ाव बाहेक अन्य कोनो
विकल्प नहीं रहल जानकारी देने से तहिना पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि कयल गेल अछि। एहि बेर पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 24.03 पाकिस्तानी रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। एहि के साथ पाकिस्तान में पेट्रोलियम के नया मूल्य रिकॉर्ड सेहो भेल अछि। पेट्रोलियम नया मूल्य 233 रुपया 89 पैसा प्रति लीटर कायम कयल गेल अछि। तहिना दाम बृहस्पति दिन से लागू कयल गेल अछि। पेट्रोल बाहेक डीजल के दाम सेहो 59 रुपया 16 पैसा से वृद्धि कयल गेल अछि। डीजल के नया दाम 263 रुपया 31 पैसा निर्धारण कयल गेल संगे तेल के दाम बढ़ल घोषणा करऽ से अगाड़ी मिफ्ता वर्तमान अवस्था के लेल एहिसँ पहिनका सरकार इमरान खान आ हिनकर नीति के दोष देने छलनि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।